नमस्कार। आप देख रहे हैं कि लगातार उत्तराखंड में अतिक्रमण किस कदर चल रहा है। वहीं अतिक्रमण के कारण कई लोग ज़रूर परेशान हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि इसमें सामने आते नहीं दिख रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं, मेरे साथ ब्लॉक प्रमुख बीरो खाल राजेश कंडारी इस वक्त मौजूद हैं। इनके द्वारा सोशल मीडिया पर कल एक प्रतिक्रिया ज़रूर की गई थी, जिसको लेकर के इनके वक्तव्य को हम सुनेंगे कि क्या प्रतिक्रिया थी और किस तरह से मानते हैं इस अतिक्रमण को। मैं सबसे पहले तो आप सबको अभिवादन करता हूं। और जहां तक अतिक्रमण की बात हो रही है, तो अगर मैं बेसिकली चूँकि हम जनपद पौड़ी से संबंध रखते हैं और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पिछले 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है। मैं मुद्दों की बात करना चाहता हूँ, तार्किक बात रखना चाहता हूँ जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि और सम्मानित सरकार से, कि पहले नंबर पे अगर आप राजपुरा हल्द्वानी की बात करेंगे, 17 नंबर जहाँ पे रेलवे का बहुत बड़ा अतिक्रमण था और सरकार उसके लिए खड़ी हुई और उसके माध्यम से हाई कोर्ट से स्टे किया गया। दूसरा मुद्दा ये था कि जब शराब के ठेके यहाँ पे एनएसए और एसएस से हटाए जा रहे थे, सरकार उसके पक्ष में खड़ी हुई। आज भी वहाँ पे शराब के मुद्दों पे शराब के ठेके यथावत बने हुए हैं। तीसरा मुद्दा ये था कि अगर मैं बात करूँगा जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से अगर 40 किलोमीटर आगे जाएंगे कि एकेश्वर में सरकार की सैकड़ों नाली ज़मीन, मैं मानता हूँ कि हज़ारों नाली ज़मीन, चाहे रौखड़ हो चाहे वन भूमि हो, वहाँ पे सौर ऊर्जा संयंत्रों के नाम पे बड़े बड़े पूंजीपतियों को दी गई है। और चलो मैं मानता हूँ कि वो नीतिगत रूप से आपने उनको लीज आवंटित की है, लेकिन अगर सड़क की हम इसी सड़क की बात करते हैं जो पोखड़ा से कोटद्वार को कनेक्ट करती है, इसी सड़क की बात करेंगे, वहाँ पर जो उनकी बाउंड्री हो रखी है सड़क पर, उसका पूरा अतिक्रमण आपने क्यों नहीं हटाया? ये ना कहीं सरकार पे उंगली उठाने का जनता को मौका मिल रहा है। हम कहना चाहते हैं कि अगर जो यहाँ पे अतिक्रमण हटाया जा रहा है, कहीं कोई ना कोई अतिक्रमण हमें रोजगार से प्रभावित करता है। ये कोई अवैध बसागत का यहाँ पे अतिक्रमण नहीं है। अगर बिंदु खत्ता की बात करेंगे तो अध्यादेश लेके आती सरकार वहाँ पे, और बिंदु खत्ता जो कि पूरी अवैध एक हिसाब से कॉलोनी है, वहाँ पे लगभग 25-30-40 हज़ार आदमी वहाँ पे रहता है, उसके लिए सरकार खड़ी होती है। तो आप पोखड़ा के लिए खड़े क्यों नहीं हो रहे? जड़ाव खान के लिए खड़े क्यों नहीं हो रहे? आप संगला कोटी के लिए खड़े क्यों नहीं हो रहे? आप गुमखाल के लिए खड़े क्यों नहीं हो रहे? आप सतपुली के लिए खड़े क्यों नहीं हो रहे हैं? जबकि यहाँ पे तो मात्र कुछ ही सैकड़ों में, हज़ारों के, मात्र कुछ ही हज़ारों में आबादी रोजगार प्रभावित हो रहा है। तो मैं सम्मानित सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको आचरण प्रस्तुत करना होगा तो यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री सबसे पहले एक श्वेत पत्र जारी करें, एक व्हाइट पेपर जारी करें और उसमें अपने आप बोले कि मेरा ये अतिक्रमण है, इस रोड पे, इस शहर में मेरा ये अतिक्रमण है और मैं इसको स्वयं हटा रहा हूँ। तब जाके वो गरीब, जो हमारे युवा बेरोजगार लोग जो कोविड में प्रभावित हुए थे, उनके जो आसियाने हैं, रोजगार के जो उनके अड्डे हैं, उनको हटाने का काम करें। इससे पूरी जनता प्रभावित होगी और आने वाले टाइम पे अगर नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए सरकार प्लानिंग नहीं करेगी तो ये जो एक सामाजिक असमानता ये लगातार बढ़ती जाएगी और कहीं ना कहीं इससे ये शांत प्रदेश, ये शांत पहाड़ी क्षेत्र कहीं ना कहीं रूप से कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह प्रभावित होगा। जैसे कि ब्लॉक प्रमुख राजेश कंडारी जी ने बताया कि लगातार जो सरकार के द्वारा शराब की नीतियां जो है, शराब की नीतियां बदली जा रही है, उसको चैलेंज जरूर किया जा रहा है, लेकिन जब लोगों की बात आती है और जनहित की बात आती है तो सरकार वहां पर बात नहीं करती। वहीं उन्होंने बात करी कि सोलर प्लांट ने पूरा अतिक्रमण रोड पर किया है, लेकिन उनको कोई नोटिस नहीं जाता। वहीं अगर बात की जाए बड़े बड़े होटल्स की, अगर लैंसडाउन की हम बात करें, जो निकटवर्ती होटल्स जहाँ पर हम बन रहे हैं, वहाँ पर तमाम अतिक्रमण किया गया है। वहीं कई ऐसे नेता भी हैं जिनके द्वारा होटल के नाम पर अतिक्रमण जरूर किया गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन आम जनता के ऊपर आप देख रहे होंगे कि निरंतर इस तरीके से कार्रवाई की जाती है। तो कंडारी जी, एक सवाल, बस अंतिम सवाल है, आपसे पूछना चाहूँगा कि क्यों जनप्रतिनिधि इसमें खुलकर आगे नहीं आ पा रहे? देखिए, मैंने वो पहले ही बोला था, अटल जी की 2 लाइनें हैं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। अगर आपको अपना आचरण प्रस्तुत करना है तो मैं सबसे पहले बोल रहा हूँ कि आप निश्चित रूप से, अभी आपने बोला ढिकुली कॉर्बेट नेशनल पार्क का कोर जोन है और अगर वहाँ पे कोसी नदी बहती है, अगर उसके पीछे जितने भी रिजॉर्ट लगे हुए हैं कोसी नदी से, जो पीछे रिवर साइड जो उनका एरिया आता है, आज की डेट में अगर किसी के पास 10 नाली ज़मीन होगी तो उसने 20 नाली वहाँ पे एक्वायर कर रखी है, इंक्रोचमेंट कर रखा है। आप ढिकुली के जो बड़े बड़े पूंजीपति रिजॉर्ट हैं, वहाँ पे 5 स्टार 7 स्टार कैटेगरी के रिजॉर्ट है, जिसमें पूंजीपतियों का पैसा लगा हुआ है, यहाँ के नेताओं का पैसा लगा हुआ है, पूर्व मंत्रियों का पैसा लगा हुआ, आप उसके लिए खड़े क्यों नहीं हो रहे? आपको पोखड़ा के 10 बाई 10 के ढाबे को तोड़ने के लिए तो बहुत जल्दी मशीन और मैकेनिज्म और शासन प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने में समय नहीं लगता। मैं कहना चाहता हूं अभी भी कि रोजगार के नाम पे जो ये हमारे अड्डे, रोजगार सृजन के जो छोटे छोटे केंद्र हैं, ये हटाए जाएं तो बहुत गलत बात है। मैं आपको आईना दिखाने के लिए एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि अगर सरोजनी नगर, जो कि नई दिल्ली क्षेत्र का एरिया है, वहाँ पे अगर आप लेके चलेंगे, अगर नोएडा की बात करेंगे, गुड़गांव की बात करेंगे, कनॉट प्लेस की बात करेंगे,
आप वहाँ पे साउथ एक्स की बात करेंगे तो वहाँ पे भी एमसीडी और एनडीएमसी ने भी जूस कॉर्नर के नाम पे, हैंडीक्राफ्ट के सामान को बेचने के नाम पे, पान की दुकान को चलाने के नाम पे इस टाइप से वहाँ पे छोटे छोटे 10 बाई 20 के 15 बाई 20 के वैधानिक रूप से व्यवस्थाएं करके उनको आवंटित करती है कि बस समय आने पर सरकार को जब जरूरत पड़ेगी तो आपको इन्हें वापस करना पड़ेगा। यहाँ की सरकार बेरोजगारों का हित नहीं चाहती है, यहाँ की सरकार उनको बिना बात में परेशान करना चाहती है। इसलिए लोगों को दिखावा के नाम पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, जो उसके दिशा निर्देश हैं, उसकी व्याख्या करके चिल्ला चिल्ला के सब लोग बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, समाज का बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें नेता लोग, मंत्री लोग हैं, शर्मसार इनको होना चाहिए कि इस पे चुप्पी बांधे हुए हैं। आपको अगर अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेनी है तो आप निश्चित रूप से राजनीतिक दलों से बाहर निकल के, राजनीतिक का जो आपने चश्मा पहना हुआ है, जो राजनीति का आपने एक आडंबर ओढ़ रखा है, इससे बाहर निकल के आप उस गरीब जनता के लिए और उस नौजवान के लिए, उस युवा के लिए जो कोविड के बाद बुरे दौर से, संकट से गुजर रहा था और बड़ी मुश्किल से वो उसकी जीवन शैली ट्रैक पे आ रही थी, उसको सुधारने का आप काम कीजिए। तभी जनता आपकी रहेगी। सरकार, लोकतंत्र में बहुत बड़ी व्यवस्थाएं हैं। अगर आप लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए इस युवा पीढ़ी का साथ नहीं देंगे तो युवा पीढ़ी भी लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए फिर आपका साथ नहीं देगी। यहाँ पर मेरे साथ ब्लॉक प्रमुख राजेश कंडारी जी से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली सरकार अगर स्वरोजगार के लिए नए नए आयाम स्थापित कर सकती है तो क्यों उत्तराखंड सरकार इस तरीके के आयाम नहीं बना सकती। लगातार अतिक्रमण व अन्य जन मुद्दों को लेकर के आपके बीच उपस्थित रहूंगा। मनीष सुख साथ, स्वतंत्र, पोखड़ा से। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर को पाने के लिए